नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर नीतीश कुमार जिस तरह से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तैयारियों को देखते हुए लगता है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन देखा जा रहा है एनडीए के अंदर आंतरिक कलह के चलते भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। जेडीयू यहाँ पर अपनी मनमर्जी करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो जीतन राम मांझी हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि माहौल यही बन रहा है कि इस बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जिस तरह के तेवर यहां भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम एनडीए के सहयोगियों ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ दिखाने शुरू किए हैं, उससे यही लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं मुश्किलों में आता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री कराने की बात कह चुके हैं और नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री से क्या जेडीयू की कमान उनके हाथ में आएगी और नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, क्या लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य की भी स्थिति इस वक्त ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या वाकई नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेते हुए जेडीयू की कमान अपने बेटे निशांत कुमार को सौंपेंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछले काफ़ी समय से बिहार के अंदर अटकलों का बाजार गर्म है और लगातार ये खबरें आ रही थी कि जेडीयू में दो फाड़ हो सकते हैं, यानी कि लल्लन सिंह जो है नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ सकते हैं। तो अब नीतीश कुमार ने ऐसा मन बना लिया है कि उनके पार्टी की जो कमान है उनके बाद में उनके बेटे निशांत कुमार के हाथ में जानी चाहिए। इसलिए अब नीतीश कुमार अपने बेटे को अपने सामने ट्रेन करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से लालू यादव लगातार पहले उन्होंने तेजस्वी यादव की राजनीति में एंट्री कराई, उसके बाद में किस तरह से उप मुख्यमंत्री अपने बेटे को नीतीश कुमार को उन्होंने बनवाया और अभी हाल ही में देखा गया कि लालू यादव ने जो पार्टी की कमान है वो पूरी की पूरी तेजस्वी यादव के हाथ में दे दी है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आरजेडी का वो अब तेजस्वी यादव को बना देगा, यानी छोटे बड़े फैसले अब तेजस्वी यादव के हाथ में होंगे। लेकिन अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में लगातार ये खबरें थी कि जेडीयू का असली वारिस कौन होगा, जेडीयू नीतीश कुमार के बाद में कौन संभालेगा, तो क्या लल्लन सिंह जेडीयू को संभालेंगे। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से ये खबरें आई कि लल्लन सिंह बड़ी बगावत नीतीश कुमार के साथ में कर सकते हैं, जेडीयू में दो फाड़ कर सकते हैं, तो नीतीश कुमार इसको लेकर चिंतित भी हुए और ये भी खबरें आई कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, जेडीयू के लल्लन सिंह के साथ में वो वाला हाल कर सकते हैं जो उन्होंने केसी त्यागी का किया था। तो इन सबको देखते हुए अब नीतीश कुमार ने यह मन बनाया है कि निशांत कुमार को पहले राजनीति में लेकर के आएंगे, उनके कद को थोड़ा बढ़ाएंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी देंगे और उसके बाद में यह भी देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार पूरी पार्टी की कमान लालू यादव की तरह, जैसे लालू यादव ने तेजस्वी यादव को सौंप दी है, उसी तरह से नीतीश कुमार अपनी पार्टी की पूरी कमान जो है निशांत कुमार के हाथ में सौंप सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव को जैसे कमान सौंपी गई, ठीक वैसे ही नीतीश कुमार भी अब लालू यादव की रणनीति को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में करवा कर जेडीयू की कमान उनके हाथ में देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में जेडीयू की कमान अगर निशांत कुमार के हाथ में आ जाती है तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा भी निशांत कुमार बनते हुए नजर आएंगे? ये भी सवाल यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हलचल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा लेंगे। वफा, क्या लगता है कि अगर यहाँ पर निशांत कुमार का जो राजनीति पे पकड़ है वो मजबूत हो जाती है कुछ समय में, तो क्या लगता है क्या वाकई यहाँ पर नीतीश कुमार की स्थिति को देखते हुए यहाँ मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो निशांत कुमार के नाम होती हुई नजर आएगी? देखिए, अभी तो ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि निशांत कुमार राजनीति से काफ़ी ज़्यादा दूर रहे हैं, उनको कोई भी अनुभव राजनीति का नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस यानी 2025 के चुनावों में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री का सीएम फेस यानी कि सीएम फेस उनको बनाया जा सकता है या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है जी। बल्कि मैं ये समझता हूं कि नीतीश कुमार पहले उनको एंट्री करा रहे हैं, पार्टी के अंदर कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी जो है उनको दे सकते हैं और जब उनको लगेगा कि अब निशांत कुमार राजनीति में निपुण हो चुके हैं तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी कि मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जी। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आपको, ऐसा ही मुलायम सिंह यादव ने भी किया था। मुलायम सिंह यादव ने पहले अखिलेश यादव को सांसद बनाया, राजनीति में निपुण किया और जब उनको लगा कि अब अखिलेश यादव समझदार हो चुके हैं, राजनीति को समझ चुके हैं, तो उसके बाद में आपने देखा कि 2012 में जैसे ही समाजवादी पार्टी जीतती है
तो रातों रात ये मुलायम सिंह यादव फैसला करते हैं कि मुख्यमंत्री जो है उनके बेटे अखिलेश यादव होंगे। और अखिलेश यादव ने अपने अनुभव के आधार पर 5 साल अच्छे काम भी किए, यानी कि पहले निपुण बनाया जाता है, उसके बाद में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। तो निशांत कुमार जिस तरह से राजनीति से अब तक दूर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि निशांत कुमार को राजनीति के बारे में ज़्यादा अनुभव है। तो नीतीश कुमार पहले उनको अपना अनुभव देंगे, पार्टी के अंदर छोटी मोटी जिम्मेदारी देंगे, और इस बार के चुनाव में उनको कोई प्रचार के तौर पे बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, उनको विधायक बनवा सकते हैं, और उसके बाद में कोई कैबिनेट मंत्रालय उनको सौंप सकते हैं। और उसके बाद में देखा जा सकता है कि इस कार्यकाल के अंदर अंदर खुद मंत्री पद से इस्तीफा देकर, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर वापस से उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। या फिर अगले चुनाव में ये देखा जा सकता है कि जेडीयू की तरफ से जो सीएम फेस होंगे वो निशांत कुमार हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में पहले निपुण बनाने की यहाँ पूरी कवायद की जाएगी, उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं निशांत कुमार को जेडीयू की कमान और साथ साथ मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी अगले विधानसभा चुनाव तक मिलने के आसार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन वफा यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और रहेगा कि जिस तरह से यहाँ पर लालू यादव की अगर बात कर ले तो आरजेडी की कमान उन्होंने तेजस्वी को सौंप दी है, और ऐसे में सीएम चेहरा भी कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से, या यूँ कहें कि महागठबंधन की तरफ से बिहार के अंदर जो है तेजस्वी यादव हैं। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार पर सीएम चेहरे के तौर पर दाव लगाते हैं तो क्या लगता है तेजस्वी और निशांत की लड़ाई कितनी ज़्यादा मजबूत यहाँ पर होती हुई नजर आएगी? देखिए, पहले तो अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि नीतीश कुमार ये जो 2025 का चुनाव है वो एनडीए के साथ में लड़ने वाले हैं या इंडिया गठबंधन के साथ में लड़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसी संभावना भी है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ सकते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि पिछले काफ़ी समय में उठापटक का दौर चालू हुआ। नीतीश कुमार जो है मोदी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह के बयान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दिए। तो और अभी हाल ही में उन्होंने एक 32 पन्नों का लेटर जो है नरेंद्र मोदी जी को लिखा है, इसमें विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की गई है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि अगर इस बार के बजट में विशेष आर्थिक पैकेज नीतीश कुमार को या बिहार को नहीं मिलता है तो ऐसा देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ के इंडिया का साथ पकड़ सकते हैं, इंडिया का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में ये सवाल ही फिर खत्म हो जाएगा कि तेजस्वी यादव या फिर निशांत कुमार कौन अच्छा साबित होगा। लेकिन अगर एनडीए के साथ में जाते हैं तो इस पर कयास जरूर लगा सकते हैं। एनडीए के साथ में अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि निशांत कुमार को सीएम फेस जो है नीतीश कुमार बनाने वाले हैं। और अगर ऐसी गलती नीतीश कुमार करते हैं, उनको सीएम फेस बनाते हैं, तो मुझे ये भी नहीं लगता कि एनडीए इस पर राजी होगा, क्योंकि एनडीए लगातार ये कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाए, बल्कि सीएम फेस जो है वो बीजेपी का होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि अगर एनडीए के साथ में नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो निशांत कुमार जो है वो सीएम फेस होंगे। अगर इंडिया गठबंधन के साथ में लड़ते हैं तो तब भी ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार या इंडिया गठबंधन के जो और नेता हैं वो निशांत कुमार को सीएम फेस के तौर पर बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। तो ऐसे में संभावना पूरी ये है कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस हो सकते हैं। और बल्कि ऐसा बाद में देखा जा सकता है, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था, इस सरकार बनने के बाद में कुछ साल के बाद में, 1-2 साल के बाद में नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे दें और फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दें। लेकिन फिलहाल सीएम फेस के तौर पर ये चुनाव तो नहीं लड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में यहाँ पर निशांत कुमार सीएम चेहरे के तौर पर चुनाव बेशक ना लड़ें, लेकिन नीतीश कुमार उनको विधायकी का चुनाव लड़ाकर, जिस तरह से वफा ने कहा, कोई बड़ा मंत्रालय यहाँ पर सौंप सकते हैं। उसके बाद उनकी जिम्मेदारियाँ उन पर बढ़ाएंगे। जिम्मेदारियाँ बढ़ाने के बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि निशांत कुमार क्या वाकई निपुण हो रहे हैं, और निपुण होते ही कहीं ना कहीं सीएम पद की कमान जो है वो निशांत कुमार के हाथों में आती हुई नजर आएगी। और इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि अगर नीतीश कुमार आने वाले 2 से 4 सालों में अगर राजनीति से संन्यास भी लेते हैं तो उनकी विरासत संभालने के लिए वो निशांत कुमार को परिपक्व कर देंगे। अब देखना यही होगा कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को लेकर किस तरह का फैसला करते हैं, और उनके फैसले को क्या एनडीए कबूल करता हुआ नजर आता है, इंडिया गठबंधन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखिए ESPN 9 न्यूज़।